प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ख्वाजा गुलाम सैदीन के खाका इकबाल और इंसानियत को पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आपकी किताब में शामिल है। पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि खाका जो है, खाका किससे कहते हैं। एक होता है सवान्य निगारी, सवान्य हयात, दूसरा है खाका निगारी। सवान्य निगारी, सवान्य हयात, अगर हम किसी शख्स की जिंदगी के हालात बयान करें, इसको सवान्य हयात कहते हैं। यानी अगर हम किसी शख्स के, किसी भी शख्सियत के जिंदगी के हालात बयान करें तरतीबवार, उससे सवान्य हयात कहते हैं। यानी हम तरतीबवार उसकी जिंदगी के हालात बयान करें, उसे सवान्य हयात कहते हैं। यानी सवान्य हयात में पूरी जिंदगी की तफसीलात का बयान होता है, जबकि खाका निगारी यानी ये दूसरा ये कि उस शख्स से जो कुछ आपका मेल जोल रहा हो, इसकी रोशनी में हम इसके बारे में इजहारी ख्याल करें, इसको खाका निगारी कहते हैं। यानी जिस शख्स के बारे में आप लिखना चाहते हैं, आप खाका लिखना चाहते हैं, यानी जो कुछ आपका इस शख्स के साथ उठना बैठना रहा हो, मेल जोल रहा हो, उसी रोशनी में आप इजहारी ख्याल करेंगे, उसको खाका निगारी कहते हैं। खाके में जाती तासुरात बयान किए जाते हैं। यानी खाके में हम उस शख्स के साथ जो कुछ हमारा मेल जोल रहा हो, यानी अपने जाती तासुरात जो हम बयान कर रहे हैं, अपने मेल जोल के हिसाब से, अपने जाती नजरिया के हिसाब से। अब हम सीधा लेसन की तरफ आ जाएंगे। इकबाल की शायरी और फलसफे का एक मरकजी ख्याल ये है कि कौम, नस्ल, रंग, जात पात और मुल्क के तस्वर ने इंसानों के दरमियान मुखालिफत की दीवारें खड़ी करके जिंदगी के हुसैन नक्शे को बिगाड़ दिया है। यानी यहां ख्वाजा गुलाम सैदी ने इकबाल की शायरी और इकबाल के फलसफे का मरकजी ख्याल जाहिर किया है, बयान किया है। अब मैं मुख्तसरन आपको बताऊं, ख्वाजा गुलाम सैदीन ने आपकी किताब में एक मजमून लिखा है जिसका अनवान है इकबाल और इंसानियत। यही मजमून जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी चंद सतरें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। ये ख्वाजा गुलाम सैदीन ने अपने खाके में लिखा है, जो उनकी एक किताब आंधी में चराग से माखूज है, लिया गया है। यानी ख्वाजा गुलाम सैदीन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आंधी में चराग। उसी से एक कहानी ली गई है, उसका एक मजमून लिया गया है, उसका अनवान है इकबाल और इंसानियत। जिसमें ख्वाजा गुलाम सैदी ने
इकबाल की शायरी और फलसफे का मरकजी ख्याल जाहिर किया है। जो मैंने आपको यहां दिखाया कि अल्लामा इकबाल की शायरी और फलसफे का मरकजी ख्याल, जो अपने तासुरात के हिसाब से ख्वाजा गुलाम साइदीन ने अपनी किताब आंधी में चिराग से लिया गया है। ख्वाजा गुलाम साइदीन फरमाते हैं कि कौम, नस्ल, रंग, जात पात और मुल्की तस्वुर ने इंसानों के दरमियान नफरत की, मुखालिफत की दीवारें खड़ी करके जिंदगी के हुस्न नक्शे को बिगाड़ दिया है। यानी ख्वाजा गुलाम साइदीन के मुताबिक वो फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल की शायरी और अल्लामा इकबाल के फलसफे का, अगर हम बगौर अल्लामा इकबाल की शायरी और फलसफे का मुताला करेंगे तो हम समझ जाएंगे, तो हमें लगेगा कि अल्लामा इकबाल की शायरी और फलसफे का मरकजी ख्याल जो है वो फरमाते हैं कि दुनिया में कौम, नस्ल, रंग, जात पात और मुल्की तस्वुर ने इंसानों के दरमियान मुखालिफत की दीवारें खड़ी करके जिंदगी के हुसैन नक्शे को बिगाड़ कर रख दिया है। यानी अगर ये चीजें नहीं होती तो जिंदगी का मजा कुछ और होता। यानी इन चीजों ने, इन नफरत जैसी चीजों ने जिंदगी के इस बेहतरीन नक्शे को, जो अल्लाह ताला की दी हुई नियामत है, इसको बिगाड़ के रख दिया। यानी मुल्क के एतबार से लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, कौम के एतबार से लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जात पात की बुनियाद पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों से नफरत करते हैं। यानी अल्लामा इकबाल के मुताबिक उसकी शायरी और फलसफे का मरकजी ख्याल यही है कि इन चीजों ने, यानी कौम, नस्ल, रंग, जात पात और मुल्की तस्वुर ने जिंदगी के हुसैन नक्शे को बिगाड़ के रख दिया है। इंसानों के दरमियान इन चीजों ने मुखालिफत की दीवारें खड़ी कर दी है। और इन चीजों का इस्तेमाल किन लोगों ने किया है? नापाक पुजारियों ने, जो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करते हैं, इन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल कर दिया। सियासतदानों ने, जो लोगों को तकसीम करके अपना वोट बैंक बना देते हैं, इन्हीं लोगों ने इन चीजों का इस्तेमाल करके अपना मकसद निकालने की कोशिश की है, अपने हकीर मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लामा इकबाल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में यकीन रखते हैं। यानी अल्लामा इकबाल चाहते हैं कि एक बेहतर इंसानी समाज हो, जिसमें जात पात या रंग व नस्ल या मुल्की तस्वुर, यानी लोग इन चीजों को छोड़ दे, लोग इन चीजों की बुनियाद पर लोगों से नफरत करना छोड़ दे। अल्लामा इकबाल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में यकीन रखते थे। इसलिए अपनी एक किताब असरारी खुदी के देबाचे में साफ तौर पर फरमाते हैं कि मेरी मसनवी का मकसद इस्लाम की वकालत करना नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसे समाजी निज़ाम को कैसे नजरअंदाज कर लूं जिसका मकसद ही ये है कि वो नस्ल, जात पात, रंग व नस्ल को एक कलम मिटा देता है। यानी अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरा मकसद इस्लाम की वकालत करना नहीं है, लेकिन ये मजहब ही ऐसा है, ये तालीमात ही ऐसे हैं जो
ان چیزوں کو جو ایسا سماجی نظام چاہتے ہیں جو ان چیزوں کو قوم، نسل، رنگ اور ذات پات کے بنیاد پر، ملکی تصور کے بنیاد پر نفرت نہیں مانتا ہے. یعنی ایسے سماجی نظام کی میں وکالت نہ کروں تو کس کی کروں؟ یعنی اسلام کی وکالت نہ کروں تو کس کی کروں؟ کیونکہ وہ یک قلم وہ نسل، ذات پات، ملکی تصور کو یک قلم مٹا دیتا ہے.